हरिओम। हमारी एक भाव भरी साधक है जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि जो सहज हो जाता है क्या उसका रथ भगवान चलाता है। आपके प्रश्न का आशय ये है कि जो साधक सहज हो गया है, समर्पित हो गया है, क्या उसके जीवन की गाड़ी, उसका रथ भगवान चलाता है। ये आपके प्रश्न पूछने का आशय है। देखो, गाड़ी चाहे खटारा हो या बिल्कुल न्यू हो, नई हो, चाहे 10 साल पुरानी हो या बिल्कुल आज ही खरीदी हो, नई नई हो, गाड़ी में बहुत सी कमियां हो या बिल्कुल नई हो जैसे आज ही लेके आए हो, चलाएगा उसको वही पेट्रोल, वही बैटरी। चाहे गाड़ी 10-20 साल पुरानी हो या नई हो, चाहे गाड़ी में कितनी भी कमियां हो या बिल्कुल नई हो, चलाई गया वही पेट्रोल। जो सहज है उसकी भी गाड़ी भगवान चला रहा है और जो असहज है उसकी भी गाड़ी भगवान चला रहा है। अब आपका फिर प्रश्न होना चाहिए, तो फिर फर्क क्या रहा। फर्क ये है कि जो असहज है वो बंधन की ओर बढ़ता जा रहा है, बंधन पे बंधन, बंधन पे बंधन। और जो सहज है वो प्रतिपल निर्बंधन होता जा रहा है। जो असहज है वो विकारों से ग्रस्त होता जा रहा है। जो सहज है वो निर्विकार होता जा रहा है। जो असहज है वो प्रतिपल मैं से भरा है। जो सहज है उसकी मैं विलीन हो गई है। सहज वाला ना दासत्व भाव में रहता है और जो असहज है वो अपने स्वयं को मालिक समझता है और जो सहज है वो दासत्व भाव में है, उस समर्पण के भाव में है। सहज वाला तनाव मुक्त है, असहज वाला तनावग्रस्त है। वो दिन भर ताने बाने बुनता ही रहता है। लेकिन जो सहज हो गया है वो तानों बानों से मुक्त हो गया है। उसने समझ लिया है कि उसने समझ लिया है कि मेरी डोरी प्रभु के हाथ। जिस सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। उसने अपना सर पे गुरु का हाथ रखवा लिया है। प्रभु की कृपा है उसके ऊपर। दुख को दुख नहीं समझता है वो। जो नर दुख में दुख नहीं माने और मान अपमान,
ये है लक्षण एक सहज हुए साधक का, जो नर दुख में दुख नहीं माने और मान अपमान। सहज वाला समर्पित ऐसे समर्पित है जैसे एक बिल्ली का बच्चा। बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ के चाहे जहां ले जाती है, वो समर्पित रहता है। बंदर का बच्चा असहज रहता है, वो उछल कूद भी लग जाता है। जो असहज है ना, वो उछल कूद में लगा रहता है, मन की उछल कूद से उछलता कूदता रहता है, बुद्धि की उछल कूद से उछलता कूदता रहता है। जो सहज भक्त है ना, वो समर्पित है, उसकी अपनी उछल कूद नहीं है। वो इस आधार पे चलता है कि जाहि विधि राखो राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। ये है सहजता का लक्षण। जो असहज है ना, असमर्पित है ना, वो प्रत्येक पल उलझा रहता है। क्यों उलझा रहता है? उसमें अपने होने पने का भाव रहता है। मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ज्ञानी ने, साधक ने, सहज ने अपने मैं पने को गुम कर दिया है। रथ, आपका जो प्रश्न है, क्या सहज वाले का रथ भगवान चलाता है? भगवान दोनों का रथ चलाता है। बताया, पेट्रोल एक शक्ति है, ऊर्जा है, जिसके माध्यम से एक पुरानी खटारा गाड़ी भी चल रही और नई गाड़ी भी चल रही। साधक ने परमात्मा को हाजरा हजूर समझ लिया है। साधक ने जीवन में परमात्मा के प्राकट्य की अनुभूति की है। जो सहज है वो सरल है। एक लक्षण और, जो सहज है वो सरल है। असहज वाला बड़ा क्लिष्ट होता है, स्वयं भी क्लिष्ट होता है और अगले को भी क्लिष्ट देखता है। वो सुलझ ही नहीं पाता, इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा रहता है। भगवान कहते हैं कि जीव मेरा अंश है, ममैव वांशो जीव लोके। वास्तव में भगवान ही जीव के रूप में प्रकट हुए हैं। समझना, वास्तव में भगवान ही जीव के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान की जो परा प्रकृति है ना, भगवान की परा प्रकृति होने के कारण जीव भगवान से भिन्न नहीं है। उपनिषदों में आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उसमें प्रविष्ट हो गए। रथी भगवान ही है। शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उसमें प्रविष्ट हो गए हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। शरीरों की रचना करके आप स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए हैं। कठोपनिषद कहता है, आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगम एव च। शरीर में जो आत्मा है वो रथी है, वो सवार है उस पर, वो उसकी संचालक है। आत्मनम रथिनम विद्धि, आत्मा अर्थात ब्रह्म, भगवान, परमात्मा।
आपने पूछा है उसका रथ क्या भगवान चलाता है? कठोपनिषद इसका उत्तर देता है, आत्मनम रथनम विद्धि। आत्मा शरीर को चलाती है, आत्मनम रथी है वो ना, वो आत्मनम रथनम विद्धि शरीरम रथ में तू, और शरीर तुम्हारा रथ है, आत्मा रथी है जो चलाती है। हम क्या करते हैं, ज्ञान के अभाव में जीवन भर भ्रमित रहते हैं। हम शरीर को शरीर भाव से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, हम रथी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे आपके घर में कोई कार में बैठ के आया तो हम उसकी कार को ही निहारते रहे। बात समझिएगा, जैसे आपके घर कोई कार में आया, मोटर कार में, और आपने क्या किया, उसकी कार को ही निहारते रहे, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, या कुछ कमी है, ये ऐसी है वैसी है, कार में ही उलझे रहे। और कार में जो बैठ कर आया है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब कितनी बड़ी मूर्खता है। आप कहेंगे ऐसे, तो आप पूछेंगे ऐसा कहीं होता है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ऐसा ही हो रहा है। जो शरीर का संचालक है, शरीर में बैठा हुआ है, विराजित है परमात्मा, हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते और जीवन भर अपने शरीर और दूसरे के शरीर में अटके रहते हैं, अपनी कार और दूसरे के कार में। जो कार में बैठा है, जो बैठ कर आया है, कार को चला रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कितना अव्यावहारिक लगता है सांसारिक दृष्टिकोण से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यही हो रहा है। गुरु जब जीवन में आता है तो वो सारथी की ओर हमारी दृष्टि दौड़ाता है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तो सच्चित आनंद रूप है। साधक ने अपने आनंद स्वरूप की अनुभूति कर ली है, इसलिए वो सहज है। साधक सुलझा हुआ है। साधक ही सहज हो सकता है, बाकी दुनिया में कोई बिना ज्ञान के सहज नहीं हो सकता है। कर्म कांड करके सहज नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वभाव का परिवर्तन बिना ज्ञान के नहीं होता है। कर्म कांड करने से स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता है। दान पुण्य करने से स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता है। मैं गुम नहीं होती है, अहंकार गुम नहीं होता है, जीव भाव गुम नहीं होता है, बल्कि और सत्कर्म करने से अहंकार लद जाता है। सतोगुरु अहंकार, गुरु पहले अहंकार को खत्म करता है, जीव भाव को खत्म करता है। उसके बाद कुछ भी कर्म करो, सारे कर्म निर्बंधन होंगे, निष्कामी होंगे। जब मैं भाव गुम हो गया, मैं भाव गुम हो गया, इसीलिए ज्ञानी सहज है। इसलिए वो कहता है कि मेरी डोरी तेरे हाथ। वो कह सकता है, अज्ञानी नहीं कह सकता है, असहज व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मेरी डोरी तेरे हाथ। ये वही कह पाएगा जो सहज है। रथ दोनों का चला रहे हैं परमात्मा ही, रथ दोनों का भगवान चला रहे हैं। एक ने भगवान को प्रकट कर दिया है, अर्थात सारथी को देख लिया है, अनुभव कर लिया है, और एक ने नहीं देखा है, तो वो अपने आप को चालक समझता है, अपने आप को रथी समझता है, अपने शरीर को रथी समझता है, जबकि शरीर रथी नहीं है। शरीर तो एक दिन टूट फूट जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, तो शरीर रथी कहां से हो गया? रथी वो जो शाश्वत है, वो भगवान है। तो ज्ञानी ने
सहज व्यक्ति ने जीते जी रथी को पहचान लिया है, परमात्मा को पहचान लिया है, और उसको अनुभव होता है कि मेरे जीवन की गाड़ी तो परमात्मा चला रहा है। असहज व्यक्ति ने, अज्ञानी व्यक्ति ने ज्ञान के अभाव में ये नहीं जाना है कि शक्ति का मुख्य स्रोत परमात्मा है। वो अपने आप को चालक समझता है, अपने आप को कर्ता मानता है। जितना कर्ता मानता है उतना ही भोक्तापन भी उसका तैयार हो जाता है। ज्ञानी न कर्ता मानता है, न उसका भोक्तापन तैयार होता है। और ना ही भगवान ने तुम्हारे कर्तापन या भोक्तापन की रचना की। भगवान कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान तुमने स्वयं बंधन बांध रखे, तुम स्वयं कर्ता बन रहे हो, स्वयं भोक्ता बन रहे हो, क्योंकि तुम असहज हो। तुमने सहजता स्वीकार नहीं की है, तुमने सरलता स्वीकार नहीं की है, तुमने परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए तुम असहज हो। ज्ञानी ने परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। उसने अपने अस्तित्व को गुम कर दिया है। हाँ कछु नाही, नानक जी बोलते हैं, हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही। जो हाँ कछु नाही के भाव में रहता है वो सरल है, सहज है। उसने सत्य को अनुभव किया है, उसने सारथी का दीदार किया है, उसने इस शरीर में बैठे रथी का अनुभव किया है, उसने गाड़ी और गाड़ी के चालक को अलग अलग पहचाना है। इसलिए वो सहज है, इसलिए वो सरल है। साधक जो सच्चा साधक है, जो आत्मज्ञान का साधक है, जो ब्रह्म ज्ञान का साधक है, वो सरल है, सहज है। जो सहज है उसकी नैया सरलता से पार है। जिसने विश्वास कर लिया, विश्वासम फलम दायकम, सबकी नैया पार लगैया, गुरु हमारे साथ है। उसने गुरु की नैया में अपना स्थान ले लिया है, सवार हो गया है, निश्चिंत है। सहज व्यक्ति की एक पहचान और भी है, वो निश्चिंत है। असहज प्रतिपल चिंतित है और सहज व्यक्ति निश्चिंत है। अब आप बताएं किस में लाभ है, सहज होने में कि असहज होने में, ज्ञान को प्राप्त करने में या अज्ञान में, अज्ञानी बने रहने में। गुरु की शरणागत होने में या अपनी मैं की शरणागत होने में। जो गुरु की शरणागत है वो सच्चा साधक है, वही सहज है, वही सरल है, वही निश्चिंत है।